हेलो। फिर से तुम सबके सामने लेकर आई हूँ कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग सी बातें। बातें किस बारे में है, चलो वो भी बताती हूँ। पिछली कहानी में मैंने तुम सबको चीकू बंदर और बुलबुल दादा की कहानी सुनाई थी। तो आज मैं तुम सबको बताऊंगी बंदरों के बारे में। वैसे तो तुम सबने बंदरों को खूब देखा है, अपने आस पड़ोस, अपने घर के बाहर, छत पे। कभी किसी की सब्जी चुरा लेते हैं, तो कभी किसी के हाथ से थैला छीन लेते हैं, तो कभी किसी के घर से रोटी ले जाते हैं। लोग बंदरों से डरते भी बहुत हैं। पर तुम सबको क्या पता है कि बंदर बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। बंदर एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक मतलब जैसे कि हम लोग फैमिली बनाकर रहते हैं ना, मम्मी पापा हमारे रिलेटिव्स, ऐसे ही बंदर भी फैमिली बनाकर रहते हैं। इनकी जो फैमिली होती है ये उससे बहुत प्यार करते हैं, जैसे हम लोग अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो सबको पता होंगी, क्योंकि सब ने देखा है कैसे बंदर की मम्मी अपने छोटे से बच्चे को चिपका कर कभी पीठ में कभी पेट में यहाँ से वहां ले जाती है, उसको खाना खिलाती है, उसको बड़ा करती है। कभी कोई बंदर का बच्चा अगर पीछे छूट जाए तो वो इतना शोर मचाता है कि उसकी मम्मी को लौट कर आना पड़ता है अपने बच्चे को ले जाने के लिए। इतना तो सबको ही पता है, लेकिन बंदरों के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चों को शायद ना पता हो। तो मैं आज तुम सबको वही बंदरों के बारे में बातें बताऊंगी। तो सबसे पहले जो फीमेल मंकी होती है वो छोटे बच्चों को जन्म देती है। शुरुआत में माँ अपने बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा करती है, फिर धीरे धीरे उनको अपने साथ एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना, एक घर से दूसरे घर पर चढ़ना, ये सब माँ अपने बच्चों को सिखाती है। और बच्चे भी अपनी माँ के साथ ही हर समय चिपके रहते हैं। अब बंदर कितनी तरीके के होते हैं पता है? सिर्फ वो ही ब्राउन ब्राउन वाला बंदर नहीं होता है, बंदर कई तरीके के होते हैं। दुनिया भर में बंदरों की 330 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें मेन दो बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है। ये दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक है पुराने विश्व के बंदर, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, और दूसरा है नए विश्व के बंदर, न्यू वर्ल्ड मंकीज। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो हैं वो एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। जो न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं वो अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ यानी भारत में बंदरों की 23 या 24 तरीके की नस्लें पाई जाती है। बंदर एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि मैंने तुमको पहले भी बताया था। ये बड़े बड़े समूहों में रहते हैं और ये पूरे समूह मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। बंदर तरीके तरीके की आवाजें निकाल लेते हैं। बंदर लोगों की नकल कर लेते हैं। बंदरों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज होता है और ये बहुत जल्दी सीख भी लेते हैं। अच्छा, बंदरों के हाथों में, जैसे हम लोग के हाथों में ये लाइंस पाई जाती है ना, ऐसे ही बंदरों के हाथों में भी लाइंस पाई जाती हैं। बस उनका पैटर्न हम लोगों की तरह नहीं होता है, वो उससे थोड़ा सा अलग होता है।
अच्छा, अब चलो चलते हैं कि बंदर, जो सबसे बड़ा बंदर है उसका क्या नाम है और जो सबसे छोटा बंदर है उसका क्या नाम है। दुनिया का जो सबसे छोटा बंदर होता है उसका नाम होता है पिग्मी मार्मोसेट। ये इतना छोटा होता है कि तुम्हारी हथेली पर आ सकता है और इसका जो वजन है वो मुश्किल से 200 ग्राम तक होता है। तो ये बहुत छोटा होता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा बंदर है उसका नाम होता है मैंड्रिल। ये पता है कितना बड़ा होता है? ये लगभग 32 से 50 किलोग्राम तक का होता है। अब बंदरों के जो दांत होते हैं वो बहुत, जो कैनाइंस होते हैं किनारे वाले दांत, वो बहुत नुकीले होते हैं। बंदर सर्वाहारी होते हैं। जरूरत पड़ने पर ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं। जो बंदर होते हैं उनकी जो पूंछ होती है वो सिर्फ देखने की नहीं होती है, पता है? पूंछ बंदरों में बैलेंसिंग का भी काम करती है। लंगूर तो तुम सबने देखा ही होगा, बंदर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बंदर का फेस लाल होता है और लंगूर का काला। बंदर की पूंछ छोटी होती है और लंगूर की पूंछ बहुत लंबी होती है। ये लंगूर जो है ना, ये अपनी पूंछ से डालियों पर लटक भी सकता है। और जो नॉर्मल हम लोग अपने घरों के आसपास बंदर देखते हैं ना, वो बंदर जो हैं इस लंगूर बंदर से बहुत डरते हैं। इसीलिए कहीं कहीं पर जहां पर बहुत सारे बंदर होते हैं वहां पर लोग लंगूर की फोटो लगा लेते हैं, जिससे कि वो बंदर डरकर भाग जाए। ठीक है, अब आगे। तुम्हें पता है कि बंदर की तरह ही एक और जानवर होता है जिसे हम वानर कहते हैं। बंदर की इंग्लिश होती है मंकी और वानर की इंग्लिश होती है एप। बंदर और वानर में कुछ अंतर होते हैं। बंदरों के पूंछ होती है और वानरों के पूंछ नहीं होती है। वानर जो है वो बंदरों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। बंदर छोटे होते हैं और वानर बड़े होते हैं। वानरों में गोरिल्ला, ओरेंगुटान और चिंपैंजी आता है। तुम्हें पता है कि जो हम पुराने जमाने से डेवलप होके आज इस रूप में आए हैं, इनके सबसे करीबी जो होते हैं ये वानर या एप ही होते हैं। ठीक है, तुम्हें पता है कि बंदरों की एज कितनी होती है? बंदरों की एज अलग अलग तरीके के बंदरों में अलग अलग होती है। जो छोटे बंदर होते हैं ज्यादातर उनकी एज 10 से 15 साल होती है। जो बीच साइज के बंदर होते हैं उनकी एज लगभग 15 से 20 साल तक की होती है और जो सबसे बड़े बंदर होते हैं उनकी एज 20 से 30 साल तक हो सकती है। जो हमारे यहाँ बंदर पाया जाता है उसे कहते हैं रीसस बंदर। इसकी औसत आयु 15 से 20 साल तक होती है। लेकिन अगर इसको लैब में रखा जाता है, मेन ये रिसर्च के भी काम में आता है, तो जब इसे सुरक्षित वातावरण में रखते हैं तो ये लगभग 40 साल तक भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, अब बंदरों की दो तीन बहुत खास प्रजातियां हैं, जिसमें एक है लिक्वली। लिक्वली अपने एक अलग तरीके के रूप के लिए मशहूर है। दूसरी है प्रोबोसिस। ये पता है, डकार जैसी आवाज निकाल लेता है, जैसे हम लोग डकारते हैं ना, उस तरीके से। और तीसरे हैं कैप्यूचिन। ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और मीडियम साइज के होते हैं। तुम्हें पता है ये अपने खाने में मेवा आदि को तोड़ने के लिए पत्थरों का और डंडों का औजारों की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। आई बात समझ में? वैसे तो बंदरों की कई खास किस्में होती हैं, लेकिन इसमें 3 विशेष होती हैं जिनके नाम है मार्मोसेट, मैंड्रिल और हॉलर। मार्मोसेट बंदर जो है वो सबसे छोटा बंदर होता है।
पता है, ये इसके जो फर होते हैं वो नारंगी और भूरे रंग के होते हैं। ये देखने में गिलहरी जैसा लगता है और ये आपकी उंगली पर या आपकी हथेली पर भी बैठ सकता है। मैंड्रिल दुनिया की सबसे बड़ी बंदर प्रजाति में से एक है। इसके चेहरे पर और पीछे के हिस्से पर चमकीले नीले और लाल रंग के निशान होते हैं। अब आई बारी हॉलर बंदर के बारे में। तो हॉलर बंदर जो है ना, वो अपनी तेज आवाज और मजबूत पूंछ की वजह से बहुत फेमस है। इनकी आवाज ऐसे होती है जैसे ये दहाड़ रहे हो, और ये आवाज 3 किलोमीटर से लेकर कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। और ये आवाज जानते हो क्यों होती है? इनके जो गला है उसमें एक विशेष हड्डी होती है जिसकी वजह से ये ऐसी आवाज निकाल पाते हैं। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले जीवों में से एक है। और ये अपनी आवाज जानते हो क्यों निकालते हैं? जो मेल हॉलर बंदर होता है ना, वो अपनी आवाज रोज सुबह और शाम दहाड़ के निकालता है, ताकि वो दूसरे जो समूह है, जो दूसरे जिसे कहते हैं ना परिवार है, उनसे कह सके कि ये मेरा परिवार है, इससे दूर रहो, मैं इसकी रक्षा करता हूं। तो आई बात समझ में? चलो, आज ये एपिसोड यही खत्म करते हैं। आज हमने तुमको बताया जो साधारण सा दिखने वाला एक बंदर है, उसकी कितनी सारी खास खास बातें हैं और वो कितनी सारी तरीके के हो सकते हैं, उसके बारे में आज तुमको छोटी सी जानकारी दी। चलो, अब अगले एपिसोड में मिलते हैं कोई नई बात के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।